श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां जिन्हें हम लीला कहते हैं, हम सब ने सुनी हैं और बहुत पसंद भी की हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हैं? नहीं, आज हम इन लीलाओं में छुपे गहरे आध्यात्मिक संदेशों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये कहानियां ना दो लेवल पर काम करती हैं। एक तरफ तो ये बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनोरंजक एडवेंचर स्टोरीज जैसी हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं प्यारी सी कहानियों में छिपे हैं बहुत गहरे आध्यात्मिक सबक। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की जड़ें हैं मथुरा में, जहां राज करता था एक अत्याचारी राजा कंस। और यहीं पर हुई थी वो आकाशवाणी, वो दिव्य भविष्यवाणी जिसने कंस की रातों की नींद उड़ा दी थी। सोचिए जरा, क्या माहौल रहा होगा। कंस को जैसे ही पता चला कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां बेटा ही उसे मारेगा, उसने देवकी और वसुदेव को फौरन जेल में डाल दिया। लेकिन जब उस दिव्य बालक कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले चमत्कारिक रूप से खुल गए, और फिर वसुदेव ने उस नन्हे से शिशु को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया, अपने मित्र नंद और यशोदा के पास। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये तो एक दिव्य योजना की शानदार शुरुआत थी। और अब कहानी पहुंचती है वृंदावन, कृष्ण के बचपन की वो जगह जहां उनकी लीलाओं ने सबको मोह लिया। और यहीं पर हमें उनके दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो एक नटखट चंचल बालक है, और दूसरी तरफ एक दिव्य शक्ति। यही तो कृष्ण की लीला का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक तरफ वो माखन चोर हैं, अपनी शरारतों से गोपियों को तंग करते हैं, तो दूसरी तरफ वो गोवर्धनधारी हैं, अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं ताकि गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचा सकें। ये उनकी लीला है, एक दिव्य खेल जिसके जरिए वो हमें हंसाते भी हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। और वो कहानी तो हम सबने सुनी है ना, जब माँ यशोदा ने कृष्ण को मिट्टी खाने पर डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उस छोटे से मुंह के अंदर उन्हें क्या दिखा? पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, सूरज, चांद, सब कुछ। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दिव्यता कहीं दूर नहीं है, वो तो हर छोटी से छोटी, साधारण से साधारण चीज में मौजूद है। लेकिन कृष्ण का बचपन सिर्फ शरारतों और चमत्कारों से ही नहीं भरा था। मथुरा में बैठा उनका मामा कंस उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक खतरनाक असुर भेजता रहा। तो अब कहानी का रुख उन जानलेवा चुनौतियों की तरफ मुड़ता है जिनका सामना नन्हे कृष्ण ने किया। कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले आई पूतना, एक राक्षसी जो सुंदर स्त्री का रूप धरकर कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाने आई। फिर आया बकासुर, एक विशाल बगुला जो कृष्ण को निगल जाना चाहता था। और फिर अघासुर, एक बहुत बड़ा सांप जिसने कृष्ण और उनके सारे ग्वाल बाल मित्रों को ही निगल लिया था। हर एक असुर पहले से ज्यादा खतरनाक था और हर मुकाबला रोमांचक। और कृष्ण ने इन असुरों का सामना कैसे किया? पूरी सहजता से। जैसे बकासुर को ही ले लीजिए, उस विशालकाय असुर की चोंच को कृष्ण ने ऐसे पकड़कर चीर दिया जैसे कोई बच्चा खेल खेल में घास का एक तिनका तोड़ देता है। यह दिखाता है कि उस दिव्य शक्ति के सामने बड़ी से बड़ी बुराई भी कितनी कमजोर पड़ जाती है। एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या ये असुर सिर्फ बाहर की दुनिया के दुश्मन थे, या फिर इनका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? और यहीं पर इन लीलाओं का असली रहस्य खुलता है। असल में हर एक असुर हमारे अंदर की ही किसी न किसी बुराई, किसी न किसी बाधा का प्रतीक है। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ये असुर असल में अनर्थ हैं, यानी हमारे अंदर की अशुद्धियां। जैसे पूतना, जो बाहर से सुंदर दिखती थी पर अंदर जहर था, वो प्रतीक है झूठे गुरु या झूठे ज्ञान का। बकासुर बगुले की तरह प्रतीक है पाखंड और दोहरेपन का। और अघासुर, वो तो सीधे सीधे क्रूरता और बड़े से बड़े पाप का ही रूप है। तो ये अनर्थ है क्या? ये हमारे मन की वो गंदगी, वो रुकावटें हैं जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। और कृष्ण का इन असुरों को मारना असल में हमें यही सिखाता है कि हम अपने अंदर की इन बुराइयों पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी लीलाओं से, इन कहानियों से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? चलिए कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि सच की हमेशा जीत होती है। झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकते। और ये कि असली हिम्मत उम्र या आकार में नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई के साथ खड़े होने में है। कृष्ण की लीलाएं ये भी बताती हैं कि सच्ची महानता विनम्रता और करुणा में है। और हाँ,
आध्यात्मिकता का मतलब हमेशा गंभीर होना नहीं है, ये आनंद, संगीत और हंसी से भी भरी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात कि जो सच के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानियां सिर्फ बाहर के राक्षसों को मारने की नहीं है। असल में ये हमारे मन के अंदर बैठे अहंकार, अज्ञान और बुराई को खत्म करने का प्रतीक हैं, एक रूपक है। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है, कृष्ण की ये बाल लीलाएं हमें अपने अंदर बैठे कंस से यानी अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए क्या प्रेरणा देती हैं? ये कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि अपने अंदर की मुश्किलों का सामना करने और उन पर जीत पाने का रास्ता भी दिखाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।